अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आजादी इज़हार राय पर शदीद हमला, पैमरा ने अब तक की नशरियात बंद कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा कराची, लाहौर और दीगर शहरों में अब तक की नशरियात बंद। पैमरा की जानिब से ना कोई नोटिस दिया गया, ना बाकायदा तौर पर आगाह किया गया। नशरियात बंद होने पर अब तक ब्यूरोस में शहरियों की फोन कॉल्स। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स की नशरियात पर बंदिश की मजम्मत। कहा, फिस्तायत के पैरोकार हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रही है। न्याजी हुकूमत की जानिब से न्यूज चैनल्स की नशरियात पर बंदिश सेंसरशिप की बदतरीन शक्ल है। सिलेक्टेड वजीर आजम चाहता है टीवी चैनल्स पर 24 घंटे उसकी तस्वीर और तारीफ चलती रहे। हुक्मरान होश के नाखुन लें, चैनल्स की बंदिश का फैसला वापस लें। अब तक की नशरियात बंद होने पर मरियम नवाज का इजहार तशवीश। ट्विटर पर बंद चैनल्स की तस्वीर शेयर। कहा, नाकाबिल यकीन फिस्तायत। आला अदलिया जज की मुबैना वीडियो का नोटिस ले। वजीर आजम इमरान खान की अपील, हुकूमती तर्जुमानों को नून लीग के अदलिया मुखालिफ प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब देने की हिदायत। कहा, इदारों को मुतनाज़ बनाना और अदलिया पर दबाव डालना नून लीग का पुराना वतीरा है, लेकिन ये नया पाकिस्तान है, अब ऐसा नहीं चलेगा। अपोजिशन कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर ले, एहतसाब नहीं रुकेगा। एक वक्त था हर बात पर सो मोटो होता था, आज मुंसिफ दबाव का एतराफ कर रहा है लेकिन अस खुद नोटिस नहीं लिया जाता। शाहिद खाकान अब्बासी का अटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि वीडियो में मुंसिफ ने बता दिया कि उनसे कहां कहां गलतियां हुई। लोग नए पाकिस्तान को भूल गए, पुराने को याद कर रहे हैं। हमने मौजूदा वज़ीर आज़म को घर भेजना है। कन्वेंशन से एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के भी धुआंधार खिताब। हमारा मुकाबला जमहूरियत के लिबादे में छुपी आमरीत से है। अदलिया की आज़ादी की बात करने वाला सेलेक्टेड वजीर आजम उसी अदलिया पर हमला आवर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लोयर दीर में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत अपनी नालायकी का बोझ आवाम पर डाल रही है। मुल्क में महंगाई का सुनामी है, सूबे दिवालिया हो रहे हैं। इंतकामी सियासत करने वाले पूरा खानदान जेल में डाल दें, लेकिन अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं करूंगा। इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है। हुकूमत 4-5 माह की मेहमान है, लेकिन ये बटन दबाने से नहीं बल्कि जिद्दोजहद से जाएगी। आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज का है। शुरू से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उन्हें सहूलियात मिलनी चाहिए। साबिक सदर का जज की मुबैना वीडियो से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत में पेशी। फरियाल तालपुर का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फरियाल तालपुर कमरा अदालत में करीबी नशिस्त पर खातून पुलिस एहलकार के बैठने पर बरहम बोली, मैं अदालत से भागकर कहाँ जाऊंगी। आसिफ जरदारी का तफ्तीशी अफसर से मकालमा, मेरा भी 90 रोजा रिमांड मांगे, हम तो आदि मुजरिम है ना। आशियाना इकबाल स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा समेत दीगर मुलजिमान पेश। लाहौर की एहतसाब अदालत में नाब के 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। पंजाब यूथ फेस्टिवल में मुबैना करप्शन पर साबिक वजीर खेल पंजाब राना मशहूद का नायब में बयान कलमबंद। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के स्कैंडल में एंटी करप्शन लाहौर ने एमएनए शेख रुहेल असगर को तलब कर लिया।
हुकूमत का जल्द नून लीग की क़यादत के खिलाफ करप्शन का बड़ा स्कैंडल बेनकाब करने का दावा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद की शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद सईद का एहसन इकबाल पर खजाने को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कहा एहसन इकबाल के भाई को पंजाब हॉर्टिकल्चर टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया गया। टेंडर और बिडिंग कराए बगैर मनपसंद अफराद को ठेके दिलवाए गए। हमें करप्शन पर नहीं सच बात कहने पर नोटिस मिलते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का चकवाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले कि इमरान खान ने IMF के सामने सरेंडर किया। मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म पर वार बोली, आप भूल जाते हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं। पूछा गया चोरों की लिस्ट में कितने चोर हैं, जवाब मिला सब PTI में आ गए हैं। कर्जों की तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। वजारतों से गुज़श्ता 10 साल में हासिल किए गए कर्जों और अखराजात की तफसील तलब। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हुसैन असगर ने मुख्तलिफ वजारतों को खत लिख दिया। बड़े मनसूबों के हवाले से भी तफसीलात जल्द अज जल्द फराहम करने की हिदायत। पेशावर मेट्रो में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से मुतालिक ADB के इंकशाफात का मामला। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म और नैब को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं कि वो पूछना था, कोई नैब है, कोई है पूछने वाला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। अपोजिशन सेनेटर्स का अहम इजलास कल तलब। मीर हासिल बिजंजो की अपोजिशन लीडर राशिद ज़फ़रुल हक से मुलाकात। सादिक संजरानी को हटाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। हासिल बिजंजो कहते हैं चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन उम्मीदवार का फैसला 11 जुलाई को रहबर कमेटी के इजलास में किया जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को 5 साल में $10 अरब कर्ज देने का ऐलान। 5 साला कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम 2024 तक जारी रहेगी। FBR की फुर्तियां। 6 माह कबल वफात पा जाने वाले अफसरान के भी तबादले। ओवैस इश्तियाक भट्टी, इंस्पेक्टर सिद्दीक सालिक और अहमद सलीम मरहूम के तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी। मरने वालों के तबादलों का कारनामा सेक्रेटरी मैनेजमेंट IR विलायत खान ने सरअंजाम दिया। कुर्बानी के जानवरों पर टैक्स सिर्फ अफवाह है। हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। चेयरमैन FBR शब्बर ज़ादी की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा कि ताजिरों को हिरासत करने वालों को इदारे में नहीं होना चाहिए। खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त की मुखालिफत बिला जवाज है। शनाख्ती कार्ड की डिमांड कोई नई चीज नहीं। सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा ताजिरों को नामंजूर। फैसलाबाद और गुजरांवाला में ताजिर बरादरी की हड़ताल। फैसलाबाद में पुलिस ने ताजिरों का एहतजाजी कैंप उखाड़ दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का सुई गैस के बिल अदा करने से इनकार। कराची के प्रोसेसिंग यूनिट 8 दिन से बंद हैं। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जावेद बलवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मंदी। 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 156 रुपए 92 पैसे में फरोख्त। फी तोला सोना 650 रुपए बढ़कर 78,650 रुपए का हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। बन्नू के इलाके जानी खेल में 1 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। हवैद में भी एक उम्र भर के लिए माजूर। बन्नू डिवीजन में मुतासरा बच्चों की तादाद 23 हो गई। किला अब्दुल्ला में भी एक बच्चा वालिदैन की कम इल्मी की भेंट चढ़ गया।
मोटापे का शिकार सादिकाबाद के रिहायशी नूर हसन का इंतकाल। 330 किलो वजनी नूर हसन लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज थे। मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मौलिक डॉक्टर माज का बयान, कहा कि एक मरीज की मौत पर लावाहिकीन ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की। हंगामे के दौरान डॉक्टर्स को ICU से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान नूर हसन की तबीयत बिगड़ी, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार अफसोस, लावाहिकीन से ताज़ियत। नौजवान कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा बुरहान वानी की तीसरी बरसी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय मजालिम के खिलाफ जगह जगह एहतजाज। काबिज भारतीय हुक्काम ने कुलगाम समेत 4 अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर काबिज फौज की भारी नफरी तैनात। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में पासबान हुर्रियत की रैली। शुरका का बुरहान वानी शहीद चौक से बैंक रोड तक मार्च। भारत के खिलाफ नारे। चित्राल के सयाहती मकाम गुलेन में ग्लेशियर से सैलाब। गुलेन गोल नाला के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पुलों, मकानों और दुकानों को नुकसान। वज़ीर आज़म की बहन अलीमा खान भी सैलाब के बायस फंस गई, जिन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अफगान अमन अमल में अहम पेशरफ्त। दोहा में अफगान हुकूमत के नुमाइंदों और तालिबान के मुज़ाकरात का मरहला मुकम्मल। अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 3 बरस बीत गए। दिहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी आज भी हर दिल में जिंदा हैं। एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनाहगाहें और स्कूल खिदमत खल्क में मसरूफ। पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। कभी कोई ऐसी बात नहीं, कभी कोई ऐसी मुखालफत नहीं हुई। छोटी छोटी बातों में मैच के अंदर जो भी आपकी लड़ाई होती है या जो भी आपको कैप्टन कहता है वो आपको एज अ प्ले लेना चाहिए, क्योंकि कैप्टन भी पाकिस्तान के लिए एफर्ट करता है। टीम में कोई गिरोहबंदी नहीं। सेमीफाइनल में न पहुंचने पर हर खिलाड़ी अफसरदा है। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम की शादाब खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शादाब खान बोले, रन रेट बेहतर करना चाहते थे, लेकिन आखिरी मैचों में विकेट बॉलिंग के लिए साजगार थी। क्रिकेट पर हुक्मरानी के आलमी जंग आखिरी मरहले में दाखिल। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का 11 जुलाई को बर्मिंघम में इंग्लैंड से मुकाबला होगा। सिंदूर पोलो रंगारंग पोलो मेले का दूसरा रोज। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज। पाक फौज के जवानों की पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। पहले मैच में मस्तूज की टीम ने यासिन को शिकस्त दे दी। गिलगित डी ने चित्राल डी को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया।